हमारे अतीत में कृषि व्यवस्था के बारे में जिन अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा शोध किया है, उनमें से लेस्टर नाम का एक अंग्रेज है। वो ये कहता है कि भारत में कृषि उत्पादन दुनिया में सर्वोच्च है। और अंग्रेजों की संसद में भाषण देते समय वो कह रहा है कि भारत में 1 एकड़ में सामान्य रूप से 56 क्विंटल धान पैदा होता है, 1 एकड़ में सामान्य रूप से। और वो ये कह रहा है कि ये उत्पादन औसतन है, एवरेज है। वो ये कहता है कि भारत के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां 1 एकड़ में 70 से 75 कुंटल तक धान होता है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 45 से 50 कुंटल धान पैदा होता है। और वो कहता है कि मैंने औसत निकाला है पूरे भारत का, तो 56 कुंटल धान पैदा होता है भारत की खेती में। इतनी उन्नत कृषि व्यवस्था भारत में है। आज के अनुसार मैं आपको इसको अगर तुलना करके बताऊं तो आज भारत में सबसे ज्यादा यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट डालने के बाद, सबसे ज्यादा रासायनिक खाद डालने के बाद औसतन 1 एकड़ में 30 क्विंटल से ज्यादा धान पैदा नहीं होता। और आज से लगभग 150 साल पहले भारत में 1 एकड़ में 56 क्विंटल धान पैदा हो रहा है, जबकि उस समय यूरिया, डीएपी कुछ नहीं है, खाली गाय के गोबर और गोमूत्र का उपयोग किया जा रहा है। तो उत्पादन का स्तर ये है। फिर इसी में गन्ने के उत्पादन के बारे में आंकड़े हैं अंग्रेजों की संसद में। वो ये कह रहे हैं कि भारत में 1 एकड़ में 120 मीट्रिक टन गन्ना सामान्य रूप से पैदा होता है पूरे भारत में, 120 मीट्रिक टन। और आज सन 2009 में यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट के बोरे पर बोरे खेत में डालने के बाद गन्ने का औसतन उत्पादन पूरे देश में 30 से 35 मीट्रिक टन है 1 एकड़ में। आप तो महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र का एक इलाका है जिसको पश्चिम महाराष्ट्र आप कहते हैं, सांगली है, सतारा है, कोल्हापुर है और पुणे के बीच का। इस पूरे इलाके में गन्ना औसतन रूप से 1 एकड़ में 80 से 90 मीट्रिक टन है। बस यही क्षेत्र है भारत का जहां गन्ने का उत्पादन सबसे ऊंचा है, पश्चिम महाराष्ट्र में। बाकी पूरे देश में तो गन्ने का उत्पादन 30-35 मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं है। और अंग्रेज उस समय क्या सर्वेक्षण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 120 मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन है भारत में। ऐसी खेती है। फिर वो कह रहे हैं कि कपास का उत्पादन सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और एक खास बात जो अंग्रेज कह रहे हैं वो ये कि भारत में फसलों की विविधता सबसे ज्यादा दुनिया में भारत में ही है। एक अंग्रेज कह रहा है कि भारत में धान के कम से कम 1 लाख प्रजाति के बीज है, कम से कम 1 लाख प्रजाति के बीज है। और ये बात अंग्रेज कह रहा है सन 1822 के आसपास कह रहा। सन 1822 तक इस देश में धान की 1 लाख से ज्यादा प्रजातियां मौजूद थी। और आज सन 2009 के आते आते भी 50,000 धान की प्रजातियां तो अभी भी इस पूरे देश में मौजूद है, सन 2009 के आते आते भी। तो इतना ज्यादा विविधता वाला ये देश है। फिर अंग्रेज कहते हैं कि भारत में सबसे पहला हल बना पूरी दुनिया का, और सारी दुनिया ने हल बनाना और खेत में हल को चलाना भारतवासियों से सीखा है। ये भारत का सारी दुनिया को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर एक अंग्रेज कहता है कि हल के अलावा खुरपी आप समझते हैं निराई गुड़ाई करने के लिए उपयोग में आती है। खुरपी है, खुरपा है, हसिया है, हथौड़ा है, बेलची है, कुदाली है, फावड़ा है, पवित्र है, रहट है। ये सभी शब्द आपके शायद जाने पहचाने हैं। अंग्रेज कहते हैं कि ये सब चीजें दुनिया में बाद में आई हैं, भारत में सैकड़ों साल पहले ही ये बन चुकी हैं और इनका उपयोग होता रहा है। माने खुरपी, खुरपा, हसिया, फावड़ा, कुदाली जो सारी दुनिया में आज भी इस्तेमाल होते हैं खेत के लिए, वो भारत में सबसे पहले विकसित हुई हैं। और बीज को एक पंक्ति में बोने की जो परंपरा है वो हजारों साल पहले भारत में विकसित हुई है। दूसरे देशों को तो उसकी कभी कल्पना नहीं रही है। और इसी तरह अंग्रेजों के इंग्लैंड में 1750 में पहली बार कुछ किसानों ने भारत आकर खेती सीखी और यहां से जाकर अपने इंग्लैंड में उन्होंने कुछ प्रयोग किए और उसके बाद खेती का काम थोड़ा बहुत उनके यहाँ आगे बढ़ा। उसके पहले कोई उनके यहाँ रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं कि खेती उनके यहाँ कोई बहुत अच्छी होती थी। तो आप पूछेंगे 1750 के पहले ये इंग्लैंड वाले जीते कैसे थे या स्कॉटलैंड वाले कैसे जीते थे अगर खेती इतनी अच्छी नहीं थी। वो जंगल के द्वारा होने वाले उत्पादन और पशुओं को शिकार करके उनके द्वारा उत्पादित होने वाले मांस पर जिंदा रहते थे। जंगल से जो कुछ मिल गया और पशुओं को मारकर जो मांस पैदा कर लिया उसी को खाकर उनका जीवन हजारों साल गुजरा है। और जिस समय इंग्लैंड वाले या यूरोप वाले दो ही चीजें खा पाते थे, या तो मांस या तो जंगल के फल, उस समय भारत में खाने के लिए 1 लाख किस्म के चावल उपलब्ध हुआ करते थे। तो बाकी चीजों की तो बात छोड़ दीजिए आप।
तो ऐसी अद्भुत हमारी कृषि व्यवस्था रही है। और इसी कृषि व्यवस्था के साथ थोड़ा आगे दो तीन बातें और कहता हूं कि कृषि व्यवस्था जब इतनी अद्भुत रही हमारे देश में, तो उत्पादन सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हम करते रहे और उस उत्पादन को दुनिया भर के देशों में हम निर्यात करते रहे। तो भारत से लोहा ही निर्यात नहीं किया हमने, कपड़ा ही निर्यात नहीं किया है, हजारों साल तक भारत का चावल दुनिया में निर्यात हुआ है, हजारों साल तक दालें भारत ने दुनिया को निर्यात की है, हजारों साल तक भारत में बनाया हुआ गुड़, ये जो शक्कर बनती है ना चीनी, ये तो अभी 100 साल पहले बनना शुरू हुई है, उसके पहले गुड़ बनता था और गुड़िया शक्कर बनती थी। तो गुड़ और गुड़िया शक्कर सारी दुनिया को हजारों साल तक भारत ने उत्पादित करके खिलाई है और खाने पीने की हजारों चीजें दुनिया भर के देश हमसे खरीदते रहे हैं और हमको बदले में सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलते रहे। अब मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं आपसे, वो ये कि भारत ने कृषि उत्पादन में सर्वोच्चता हासिल की, भारत ने औद्योगिक उत्पादन में सर्वोच्चता हासिल की, भारत ने व्यापार में सर्वोच्चता हासिल की। ये सबका आधार था भारत की शिक्षा व्यवस्था। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो शायद भारत ये कोई भी काम अच्छा नहीं कर पाता।